प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुस्कान, आकाश चौहान और अनुराग, अजय। तो कंप्यूटर में कल हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, जरा बताएंगे? कल हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, जरा बताएंगे आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। लेकिन कल हम लोगों का जो टॉपिक हो चुका था वो कहाँ तक हो चुका है, ये आपने बताना है। ओके मोहिनी, हमारी शायद प्राइमरी मेमोरी चल रही थी जो मुझे याद है। और आप लोगों को बता दूं कि आज हम मेमोरी करने के बाद और अगला टॉपिक भी करेंगे। लेकिन दरअसल में क्या ना, कल मैंने बाद में एनालिसिस किया कि मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया था। इतनी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बच्चों फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं डिटेल में चला गया हूँ, तो डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा। इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको ही होने वाला है। इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप कोई चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। वन लाइनर पढ़ी हुई कोई भी चीज़ वो आपको आज ऐसा रह सकती है, वो कल याद नहीं होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने डिटेल में पढ़ी है, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब आप लोग कभी भी ना तो इनपुट आउटपुट, जो मुझे लगता है, पता नहीं आप लोगों ने याद क्या नहीं किया, आप अपनी लाइफ में कभी भी ना तो इनपुट और ना ही आउटपुट, इनपुट देन आउटपुट, आप इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। समझ रहे हो नहीं कि सर इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? मुझे लगता है कि आप कभी अब नहीं बोल पाओगे। और कल मैं थोड़ा सा गलती कर गया, मैंने थोड़ा ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ा दिया। उसके लिए रियली सॉरी यार, इतना डिटेल में पढ़ाने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको। आपने कोई बड़ा एग्जाम देना नहीं है, तो गलती मेरी थी। कल ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए था मेमोरी वाला, और कल हम मेमोरी पे पहुंच भी नहीं पाए। तो आज इतना डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं। कोशिश करते हैं कि देखो, मैं डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूँ बच्चों जिससे आपका कोई डाउट ना रहे, जैसे आपका कोई डाउट ना रहे, इसलिए डिटेल में लेता हूँ। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, नॉर्मल प्रिंटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। अब चल रही थी डिवाइस, यानी कि अभी हम 46 पेज पे हैं और हमें चलना है कहाँ तक? चलो भैया आ जाओ, जरा 46 पेज पे आ जाओ। चलिए, मेमोरी क्या होती है? आपकी भी तो एक मेमोरी है ना भैया, आपकी भी तो मेमोरी होती है। आपको पुरानी चीजें याद होती हैं, जो मैंने कल पढ़ाया वो आपको आज याद है, वो भी तो मेमोरी की वजह से याद है। अगर मेमोरी ना होती तो मैंने कल आपको क्या पढ़ाया है आप याद ही नहीं रख पाते। मेरा नाम पवन मोरेल, आपको कभी याद ही नहीं होता। अगर आपको पिछला कुछ याद नहीं हो तो मुझे नहीं पता कौन मोहिनी है, कौन मुस्कान है, कौन विकास है, कौन विक्रम है। मेमोरी है, हम लोग तभी तो जानते हैं कि ये मेरा अपना है। आपने देखा होगा कि मेमोरी चले जाना, याददाश्त चली जाना, अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है मतलब उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। वो तभी तो दूसरों को भूलता है, वो अपनों को नहीं पहचान पाता है। तो हमारा जो माइंड है इसकी भी एक मेमोरी है, ये कितना यहाँ पे स्टोर कर सकता है उसकी बात भी हम करेंगे। मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर की चिप होती है, जो कंप्यूटर की चिप होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों? जो कंप्यूटर की चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। वो बनी होती है बच्चों सिलिकॉन की बनी होती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि सिलिकॉन क्या होता है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि सिलिकॉन होता क्या है? भाई सिलिकॉन की बनी होती है, चलो मैं हटा देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा ये कलर। जो सिलिकॉन होता है वो क्या होता है आप लोग जानते हैं? सिलिकॉन एक मिट्टी होती है। सिलिकॉन जो होती है मिट्टी होती है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसकी मोहिनी आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताना, मोहिनी कुसंग जो भी आपका नाम है, जितने बच्चे हो, कि मल्टीप्लाई करके बताओ जरा, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई करिएगा। अब इसको आप तेज कर सकते हो या इसे कैलकुलेशन करने के लिए
कंप्यूटर तेज कर सकता है। विकास पासवान, राम राम भैया। इसकी कैलकुलेशन आप तेज कर सकते हो या कंप्यूटर तेज कर सकता है, बस ये पूछना चाहता हूं। आपसे तेज कंप्यूटर कर सकता है, जबकि कंप्यूटर को बनाने वाला इंसान है। लेकिन ये कंप्यूटर तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इनपुट नहीं दोगे, जब तक ये आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, जब तक आप कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट नहीं दोगे, जब तक आप की का सहारा नहीं लोगे। बताया था आपको, कल नहीं बताया कि जब तक आप की का सहारा नहीं लोगे, जब तक ये आपका कैलकुलेशन नहीं करेगा। लेकिन आपके दिमाग, आपकी अगर दिमाग की बात करूं, आपका जो दिमाग होता है ये सिलिकॉन का बना हुआ नहीं है। आपका दिमाग मिट्टी का बना हुआ नहीं है। दिमाग किस चीज का बना होता है? जो मनुष्य की मेमोरी होती है वो किसकी सर? वो कार्बन की बनी होती है। किसका? कार्बन। तो ध्यान रखो, कार्बन का बना है। हम गाड़ी चलाते हैं, हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा किधर जाना है, हमें पता है हमारा घर इधर है, हम वहीं जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर जब तक कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक आप नहीं कहोगे। कंप्यूटर आपके अंडर काम करता है, आपका माइंड आपके अंडर काम नहीं कर रहा है। उसको पता है कि मुझे वहां जाना है, वो अपने आप जाएगा, उसकी मेमोरी फिट है। तो दिमाग किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का, मनुष्य का दिमाग। कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन की, इसमें भी मेमोरी होती है, यहां भी मेमोरी हो रही है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, मेमोरी होती है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। उसी तरीके से मानव बॉडी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो कौन सा है? मानव बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माइंड होता है। हाथ में चोट लग जाए, हाथ टूट जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर माइंड में चोट लग जाए ना, और छोटी सी नस कट फिट जाए, तो समझ लो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंड है, अगर दिमाग खत्म है तो जिस तरीके से कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग आपका मेमोरी होता है, उसी तरीके से दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट, मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्रेन होता है। ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिजीज है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिजीज होती है बच्चों, आपको लोगों को पता होना चाहिए, जिनमें पहली डिजीज का नाम है मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, पार्किंसन, जापानी एन्सेफलाइटिस एंड ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर। ये एक अलग चीज हो गई है, मैंने आपको बताया है। जापानी एन्सेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, पार्किंसन, ये तीनों डिजीज आती हैं जो दिमाग को बिल्कुल खाली कर देती हैं, है ना। अल्जाइमर में तो दिमाग व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाता है। मेनिंजाइटिस जो मेरे बेटे को हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहां तक मैं आपको कल करा चुका हूं, ये भी आपको करा दिया है। अब बात करते हैं मेमोरी के प्रकार। मेमोरी के प्रकार भी मैंने आपको बताए थे कि मेमोरी आपकी जो होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की जब हम बात करेंगे, तो ये पॉइंट मैं करा दिया था आपको, और यहां मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अब मैं आपको यहां लेकर चलूंगा कि ये प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। ये सब चीजें हो चुकी हैं आपकी, अब आ जाओ जरा प्राइमरी मेमोरी पर। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी पर आइएगा। ये क्या है सर? जो प्राइमरी मेमोरी होती है, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर से सुन लो, आजकल एग्जामिनर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो नॉर्मल सवाल होते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी से सवाल पूछ ले, वो आपसे पूछेगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आप कहोगे यार हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो जो पढ़ा था वो तो आपकी प्राइमरी मेमोरी था। ये मेन मेमोरी क्या होती है? ये मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। बात क्लियर हो गया, और इसे इसी नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नाउ एज टेम्परेरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। ये किसके नाम है सर? ये प्राइमरी मेमोरी के ही नाम है। प्राइमरी मेमोरी वोल्टाइल मेमोरी होती है। इसमें स्टोर डाटा पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी इरेज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अरे सर लाइट चली जाए मुस्कान एकदम, अगर एकदम लाइट चली जाए तो अगले पॉइंट पर आइएगा। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसे आप नोट करके लिखिएगा, इसे आप नोट करके लिखिएगा। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है। इसमें डाटा स्टोर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी मेमोरी जो किसी एक पीसी में है तो यहां से निकलकर आप किसी दूसरे में ले जाएं, ऐसा नहीं होता है बच्चों। आप याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है। इसमें स्टोर डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। ये आप सभी के लिए
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये पहली लाइन जो मैंने अभी आपको बताई है, प्राइमरी मेमोरी इज द परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, वी कैन नॉट मूव द डाटा स्टोर इन द फॉर्म एंड एनी प्लेस अनदर, या एनी अनदर पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ये एक जगह सेव होती है, दूसरे में हम लोग इसको नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, इसके प्रकार होते हैं बेटा दो। अगर आपसे पूछ रहा हूं प्राइमरी मेमोरी मुख्य दो प्रकार की होती है, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, नाम है ROM RAM। इसकी फुल फॉर्म बताइए किसी बच्चे को पता हो तो। ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? बोलो भैया। मैंने आपसे पूछा है कि ये जो ROM लिखा है इसकी मेमोरी फुल फॉर्म क्या होती है? बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर ये RAM जो लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? RAM जो लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये बताओ जरा। बोलो भाई जल्दी। बोलिए। तो बेटा ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है लिख लो जरा, रैंडम। लिख रहा है कोई बच्चा आप में से? मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। बच्चों ये सवाल पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने आपको दोनों बता दी है। RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। बात क्लियर हो गई भैया? इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए जरा, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी, रोम की। सर ये रोम क्या होता है? ROM, इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसका काम क्या होता है ये आपने बताना है। जब आप इसके काम की बात करते हैं बच्चों, रोम में स्टोर डाटा या इंफॉर्मेशन को केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। दोस्तों आप इसके नाम से भी देख रहे होंगे, रीड ओनली मेमोरी मतलब पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। पढ़ सकते हैं, इसे हम यहां पर कुछ लिख नहीं सकते। समझ आ रही कुछ चीजें कि यहां पर पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। रोम का उपयोग स्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये 3 पॉइंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ये 3 पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि रोम को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। रोम को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। से 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, फटाफट लिखो जल्दी। मैं एक PDF लगा दूं आपके लिए। So does mobile phone contains ROM or only RAM? ओके, जल्दी लिखो नोट करके इसको। और बच्चों आप जल्दी ऐसे हैप्पी हो जाओ कि अब आपकी हिस्ट्री की क्लास चलने वाली है, थ्योरी वाली, 2 या 4 दिन बाद। शायद 3 तारीख या 4 तारीख से शुरू करूंगा बेटा। ठीक है, जल्दी शुरू करने वाला हूं, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, है ना। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब ये क्या होता है सर, इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। जो मैंने 3 पार्ट आपको बताए सिर्फ आप नोट में लिख सकते हैं 3 पार्ट, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे पेपर में। अगले पर आ जाइएगा। अगला पॉइंट होता है सर ये रैम क्या होता है। ये रैम क्या होता है इतना डिटेल में मत लिखिएगा, मैंने PDF तो आपको दे ही दी है। जो बच्चा मेरी हिस्ट्री की क्लास करेगा उसे इतना प्यार हो जाएगा मेरी क्लास से, इतना प्यार हो जाएगा कि वो बच्चों ध्यान रखिएगा, अपना खाना छोड़ सकता है लेकिन मेरी क्लास नहीं छोड़ सकता है। मैं इतना विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, जो बच्चा मेरी हिस्ट्री की क्लास देख लेगा वो खाना छोड़ सकता है, खाना भूल सकता है, लेकिन मेरी क्लास का टाइम नहीं भूलेगा। और ये क्लास अभी आपको बता रहा हूं, टाइम नोट कर लो, 8 फरवरी से दोपहर में 3 बजे होगी।
8 फरवरी से दोपहर में 3 बजे होगी। और गारंटी है मेरी इस बात की, आप लोग भूल जाओगे खाना लेकिन क्लास नहीं भूलोगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई बच्चा सीजीएल सीएसएल की तैयारी कर रहा हो तो इन क्लासों को जरूर कर लेना, मजा आने वाला है। अगला देखिए, रैम का जो पूरा नाम होता है सर वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। पहला तो फुल फॉर्म आपसे यही पूछ लेगा, बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ना इनके बारे में कुछ भी पॉइंट नहीं लिखने बच्चों, कोई पॉइंट नहीं लिखना है। अब आपको मैं लेकर आ रहा हूं डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। भैया आरपीएफ वाली क्लास आपकी 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, 29 जनवरी से। बेटा अब ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है, इसके बारे में जानते हैं बच्चों। द्वितीयक मेमोरी की अगर हम बात करें तो द्वितीयक मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले आप लोग ये देखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सक्लूसिव मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉयलेट मेमोरी होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा या प्रोग्राम स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। इसमें स्टोर डाटा को कंप्यूटर के एक दूसरे से आसानी में ले जा सकते हैं। मतलब एक डाटा से दूसरे डाटा में हम ले जा सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम अपना डाटा ले जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी वो उसी कंप्यूटर में फिट होती है, वो उससे निकालकर किसी दूसरे कंप्यूटर में आप उसको नहीं ले जा सकते हो। बात क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे यहाँ पढ़ने के लिए जो मुझे नहीं पढ़ाना है, और मैं आपको डायरेक्ट लेकर चल रहा हूं। मैंने पीडीएफ में आपको ये सब कुछ दे दिया है, सब कुछ पीडीएफ में दे दिया बेटा। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अब तो गुरुजी आज की क्लास हमें बस यहां ले आओ, सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल जीडी के लिए रहेगी वो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यहां तक बताओ जरा। आप लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी, उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आपको सॉफ्टवेयर। बेटा सॉफ्टवेयर की जब मैं बात करता हूं तो ये नॉन टचेबल होते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, नॉन टचेबल होते हैं ना, इनको आप नो टच कर सकते हैं, नॉन टच, ये नॉन टच होते हैं, इनको टच नहीं किया जा सकता है ना, छू नहीं सकते इनको। साथ ही जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर निर्देशों या प्रोग्रामों को, एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर किसी कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है, जो पूरा करने का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियम क्रिया का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। वो कौन है, उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कई बार अगर मैं बात करूं सर हिस्ट्री की क्लास इसी बैच में मिलेगी, बिल्कुल विक्रम इसी बैच में मिलेगी, इसी बैच में मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका मोबाइल खराब हो जाए तो आप इसे जो शॉपकीपर के पास लेके जाते हो वो कहेगा इसमें सॉफ्टवेयर डलेगा, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर तब डलता है जब वहां हार्डवेयर होता है। जब आपका मोबाइल खराब हुआ, आप इसे दुकान वाले के पास लेके गए, जो इंजीनियर था उसके पास लेके गए, उसने कहा इसमें एक सॉफ्टवेयर नया डलेगा। वो सॉफ्टवेयर आपने देखा तो सही, लेकिन उसे आप टच नहीं कर पाए। वो जो सॉफ्टवेयर है बच्चों वो किसी हार्डवेयर के पास ही तो डलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियम क्रियाओं का वह समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम भी हमारे सॉफ्टवेयर ही करते हैं, तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच क्या होता है, समन्वय स्थापित करने का काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है। यहां तक आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है उसे ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तो आप ये कहेंगे कि जो नॉन टचेबल होता है वो सॉफ्टवेयर में आते हैं, लेकिन एक बात यह बताइए कि सॉफ्टवेयर है क्या, जो प्रोग्रामों का समूह हो और कंप्यूटर को नियंत्रित करे उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर किसी का भी वह महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो ये मोबाइल नहीं चलेगा, बोलो यस या नो। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो ये मोबाइल नहीं चलेगा, कितना ही अच्छा तुम्हारे पास मोबाइल है, ये चलेगा नहीं। जैसे आप लोगों ने एप्पल का फोन लिया, जैसे आप लोगों ने एप्पल 14, 15 जो भी आ रहे हैं इस समय, 14, 15, 16 जो भी आ रहा है, आपने वो मोबाइल लिया। अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल बेकार है, बोलो। अगर आपका मोबाइल नेट यूज नहीं कर पा रहे हो आप मोबाइल से, तो आपका मोबाइल बेकार है बच्चों, बिल्कुल बेकार, कोई नहीं पूछने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके बिना हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टाइपिंग मास्टर हो या कुछ भी हो। आप लोग अगर कंप्यूटर पे काम करना चाह रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होना चाहिए, बोलो यस या नो।
अगर सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में है तो ही आप काम कर पाएंगे, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में काम इम्पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, सॉरी। अगले पर आ जाओ। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसके, हाँ ठीक है, ये ठीक है। सॉफ्टवेयर यूजर को कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर सॉफ्टवेयर यूजर को, मतलब सॉफ्टवेयर अगर डला हुआ है तो उसमें यूज करने वाला यूजर हो गया, कंप्यूटर पर कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है भाई, आप काम कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, कोई भी इंजन तब डलेगा जब उसमें ऑयल होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। कोई भी मशीन है वो तब चलेगी जब लाइट होगी, मतलब आप लोग तब चलोगे जब आपके अंदर एनर्जी होगी। एनर्जी नहीं तो आप कहां से चलोगे? एनर्जी के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, एनर्जी के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, मशीन को चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी, इंजन को चलाने के लिए आपकी ऑयल की जरूरत पड़ेगी। तो कंप्यूटर का जो ऑयल का काम करता है, या कंप्यूटर का एक सबसे दोस्त के रूप में काम करता है, वो बच्चों सॉफ्टवेयर होता है, और ये दोस्त के रूप में काम करता है। पीसी का दोस्त कौन होता है? पीसी का दोस्त होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को चलाने का काम कौन कर रहा है? यूजर। क्लियर होगी ना बात मुस्कान? क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या? चलिए ओके, आइए डन। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब भैया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जिसको ना जानकारी हो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको फिर से बता दूं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम में ही वो डलते हैं। जैसे कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है ट्रांसलेटर। दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसलेटर होता है। तीसरा होता है बेटा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा होता है अल्टीनाइन सॉफ्टवेयर होता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ये यूटिलिटी, अगर मैं आपको बता दूं बेटा, ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। पेपर में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो ये दोनों पूछे जाते हैं बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेपर में आज तक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आप इन्हें नोट करो, चाहे 1 मिनट लगे या 2 मिनट लगे। आप इसी तरीके का चार्ट बना के आप इसे लिखिएगा कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी लिखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों लिख लीजिएगा। हो गया भैया? एक मिनट का समय दे रहा हूं, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई जल्दी हो रही है कहीं की? आराम से बताओ, जब लिख जाए तो मुझे बता देना। हो गया बच्चों? अरुण हो गया? बेटा ये गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट में आपको बता दूं, ये यूटिलिटी लिखा है, यहाँ पे आई कर लो बस आप, ये आई है यूटिलिटी। भाई मैंने पहले बोला सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये गलत लिखा हुआ है, ये यूटिलिटी होता है बेटा, ये यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है बेटा ये।
जल्दी नोट करके लिख लो इनको, कोई बात नहीं लगने दो टाइम, लेकिन जब आप अपने हाथ से लिखोगे हमेशा के लिए याद रहेंगे ये। एक मिनट और है बस आपके पास, जल्दी लिख लीजिएगा यार, इतना टाइम लगाते हैं। मुस्कान, रोहित, आकाश, चौहान, मुकाश, तारा कुशवाहा, क्यों टाइम लगा रहे हो गया? चलूं मैं भाई, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा बच्चों। आइएगा अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं, और अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, अब ये देखो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अगेन समझा दीजिएगा, बिल्कुल बता देता हूं गुड़िया। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन, और तीसरा होता है आपका यूटिलिटी। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है जहां पे आप अपने पीसी में एंटीवायरस डलवाने जाते हो, समझ रहे हो ना? ये आप लोग याद रखिएगा, या डिस्क साफ करवाने जा रहे हो। अगला देखिए सवाल नंबर अब मैं आपको लेके आ रहा हूं, सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो बच्चा समझना चाहता है मैं एक एक को समझाऊंगा, काहे परेशान हो रहे हो भैया। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर का, किसी भी पीसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है बच्चों। और अगला, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर का मैनेज एवं कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है। किसको? हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन है ये सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर होके हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए करते हैं, व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं, या कह सकते हैं आप लोग एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मतलब आ जाओ सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बता दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये मानो कि आपके ये जब आप 8th या 9th क्लास में जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं क्लास में, या 12th क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वहां ऐसा कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, समझ रहे हो ना? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। मतलब वो कहना क्या चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में, जो एक तरफ कंप्यूटर है और एक तरफ यूजर है, इनके बीच में मीडिएटर का काम कर रहा होता है। फिर से सुनिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में, कंप्यूटर तथा यूजर के बीच में यहां पर मीडिएटर का काम कर रहा होता है। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देश व प्रोग्राम को एक समूह होता है जो स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता रहता है, जो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता रहता है। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट कीजिए बच्चों। हो गया भैया? चलो नेक्स्ट पेज पर आइएगा। कंप्यूटर को ऑन होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला एक पहला प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लोड होता है, पहला प्रोग्राम जो होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बात क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में होने वाला सभी क्रियाओं को कंट्रोल व मैनेज करने का काम करता है। कंप्यूटर में जो भी कुछ हो रहा है उस सबको कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसके बाद देखो भैया, ये सर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेटा CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप लोग जब अपना इंटरनेट यूज का, अपना पीसी जब यूज करते हो, तो पीसी में कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी आप स्लाइड निकालते हो जो ग्राफिकल होती हैं। ग्राफिकल मतलब आपको चलते हुए उसमें चित्र दिखाई देंगे, है ना? उसमें जो डायग्राम आपको दिखाई देगा वो चलता हुआ दिखाई देगा। और कुछ इस तरीके से वो कह रहा है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आप वहां पे अल्फाबेटिकल यूज कर सकते हैं, आप वहां पे मैथमेटिकल यूज कर सकते हैं, ये दोनों आपने यूज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार का होता है, CUI एंड GUI। जल्दी लिख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI एंड GUI। इन दोनों की फुल फॉर्म जरूर याद रखना।
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हो गया बच्चों? हो गया। आओ जरा अगले पेज पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। मैंने स्लाइड से समझाने की कोशिश की है ना। ये मैंने आपको लिखवाने की और समझाने की कोशिश की है। इनमें विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, डोज है, एंड्रॉयड है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल ऑन करते हो, तो आप जब मोबाइल ऑन करते हो तो कई बार उस पर एंड्रॉयड ही लिखा आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओपन हो रहा है। आप जब अपना मोबाइल ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से एक सीन सा बना आता है, विंडो ओपन होती है जब कंप्यूटर ऑन कर रहे हो आप, है ना। विंडो ओपन कर रहे हो तो आप ये वो आ रहा, बना हुआ डायग्राम बना रहा है। आप लोग जब मोबाइल ऑन कर रहे हो तो कई बार उस पर एंड्रॉयड ही लिखा आता है। बोलो यस या नो, होता है ऐसा नहीं होता? चलिए, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तीसरे पर आइएगा बच्चों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, नहीं पढ़ाना आपको, ये भी सिस्टम होते हैं, नहीं पढ़ाना। अब आ जाओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं भैया? अगर मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करूं, ये होते क्या है, पहले ये सुनिएगा बच्चों। मैं चाहता तो क्लास कह देता, चलो ठीक है ये तो कल पढ़ाया था, सॉफ्टवेयर को छोड़ दो, ये पेपर में नहीं आते हैं। लेकिन होते क्या, जब तक नहीं पढ़ोगे ना मजेदारी नहीं आएगी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर एवं कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं जो हेल्प और रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं, जो हेल्प का और रिपेयरिंग का काम कर रहे होते हैं। बच्चों, आप लोगों से एक नाराजगी है छोटी सी, और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन फीडबैक देके नहीं जाते हो। समझ रहे हो ना? आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग पढ़ते तो हो लेकिन फीडबैक देकर नहीं जाते हो। कल से मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा के सीधे वन लाइनर पढ़ाऊंगा। आप लोगों का भी काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा भी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर सिस्टम को एक तरीके से क्या करना होता है, इसे मैं कह सकता हूं नॉर्मल में मेंटेन करने का काम करता है। कंप्यूटर क्या काम करता है बेटा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है इसको मेंटेन करने का काम करना है, ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। बात क्लियर हो गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है। मुस्कान जरा इसे अंडरलाइन करके लिखना बेटा, इसे अंडरलाइन करके लिखना। रोहित भैया आप देखिए इसको क्या लिखना है, आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को एक सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह सवाल आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था इसी बार, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सवाल आएगा, कुछ भी आएगा, आप कंप्लीट कर लोगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर में विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होता है बेटा खत्म। आज का टॉपिक हमारा होता है खत्म, लेकिन मैं एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो बहुत शानदार लेकर आ रहा हूं। आज ही आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूं, मैं चाहता तो इन्हें नहीं पढ़ाता क्योंकि यार ये तो कर लेंगे, बच्चे हैं, उनका हो ही जाएगा टॉपिक, लेकिन नहीं, आप लोगों की मेहनत कैसे मैं व्यर्थ जाने दे सकता हूं बच्चों? आप लोगों की जो मेहनत है वो कैसे मैं व्यर्थ जाने दे सकता हूं? आप लोगों ने खूब सुना होगा बूटिंग। सर ये बूटिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग क्या होती है? बूटिंग
बस ये है बूटिंग क्या है, व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होती है बच्चों, बूटिंग स्टार्ट कंप्यूटर देन बाय। रोहित जरा जवाब दीजिएगा, बूटिंग क्या है, व्हाट इज बूटिंग। शॉर्ट में बता सकते हैं, प्रोसीजर इन कंप्यूटर, बस। लेकिन बच्चों अगर आप पूरा पढ़ना चाहो पहले आप एक बार इसे पढ़िएगा और मुझे बताओ समझ आया कुछ नहीं आया। चलिए मैं बताता हूं ये क्या है, बूटिंग क्या होती है बच्चों। बूटिंग होता क्या है, बूटिंग, बूटिंग इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी में। कंप्यूटर में बूटिंग एक प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें कंप्यूटर के पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक सभी प्रोसेस शामिल है। जिस समय आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, जिस समय आप लोगों ने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया, आपने कोई प्रोग्राम ओपन किया तो यहां से लेकर यहां तक की जो प्रोसीजर होती है वो सब बूटिंग के अंदर आती है। पावर ऑन से ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग तक, कोई प्रोग्राम चलने तक जो सारी प्रोसीजर होती हैं वो आपकी बूटिंग के अंतर्गत आती हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है। अब ये है क्या सर, इसे थोड़ा सा और बताइएगा और इसकी पूरी डिटेल लिखना जिस तरीके से मैं डिटेल आपको पढ़ा रहा हूं, वरना मुझे भी डिटेल पढ़ाने का कोई शौक नहीं है आप लोगों के लिए, ताकि आपका भी भूलो ना यार। वरना मैं शॉर्ट में कह सकता था कि कंप्यूटर को स्टार्ट करो और स्टार्ट करने से कोई प्रोग्राम स्टार्ट करो, मतलब स्टार्टिंग से लेकर और प्रोग्राम स्टार्ट होने तक जो प्रक्रिया होती है वो सब बूटिंग में आती है। लेकिन आप याद नहीं कर पाते ऐसे, आप याद करोगे जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इस दौरान कंप्यूटर द्वारा एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर को चलाया जाता है, मतलब अपने आप चलता है। आप लोग अपने लैपटॉप में सिर्फ एक बटन क्लिक करते हो और वो मोबाइल अपने वो पीसी आपका, वो आपका लैपटॉप, वो खुद अपने आप ऑन होता है। सारी प्रक्रिया अपने आप चलते रहेंगे, कभी कुछ सीन आता रहेगा, कभी कुछ, और बाद में वो अपने आप बंद हो जाएगा। आपको एक स्लेड दिखाई देगी कि हाँ ये ओपन हो चुका है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, है ना। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होता है और कंप्यूटर में पावर ऑन से लेकर इसे ऑपरेट करने तक की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं शायद आज के बाद आप बूटिंग नहीं भूलोगे, आज के बाद आप लोग ये नहीं भूलोगे सर ये बूटिंग क्या होती है। मुझे नहीं लगता, अगर आप भूल गए तो बच्चों मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों का व्यर्थ है। अगर आप लोग भूल गए कि बूटिंग क्या है तो मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना ये सब कुछ व्यर्थ है। होगा भैया, चलो नेक्स्ट। बेटा नोट्स भी इतना ही प्यारा बनाना जितना प्यारा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मत दो फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग बस मुझे फीडबैक देके जाना। अगला देखिए, अगला है बेटा बूटिंग को मैं क्या करता हूं। बूटिंग वह प्रक्रिया या वह प्रोसीजर होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम से में लोड होता है। सर ये रैम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, ये अभी आपको बताया। कई बार आपने देखा होगा जब आप मोबाइल ऑन करते हो तो कई बार क्या आता रहता है, उस पर लोडिंग ही लिखा आता रहता है, बस उस पर लोडिंग ही लिखा आता रहता है और वो गोल गोल घूमता रहता है, गोल 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 इस तरीके से घूमता ही रहेगा। बोलो यस या नो। तो भैया ये अभी आपको बताया पावर ऑन कंप्यूटर, आपने पावर ऑन किया कंप्यूटर, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, हार्ड डिस्क में जाएगा, रैम तक पहुंचेगा मामला। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अगला देखिए,
बूटिंग का प्रोसीजर अब आप लोग समझ गए होंगे कि बूटिंग का प्रोसीजर कैसे होता है। ऑन किया, यहां पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद आप लोग अपना सिस्टम ऑन किया है। अगले पर आइएगा। बूटिंग दो प्रकार की होती है। सर ये क्या है? अब ये नया मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? नहीं। व्हाट इज बूटिंग? आपने बता दिया बूटिंग क्या होता है। एक प्रोसीजर होता है कंप्यूटर ऑन होने से लेकर और सिस्टम चलने तक। लेकिन अब बात आ रही है मेरे प्यारे साथियों, क्या बूटिंग के प्रकार कितने होते हैं? बूटिंग कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ बूटिंग। मैं इतना डीपली सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। सीरियसली कई बच्चे ऐसे हैं जो, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। बोलो यस या नो। भाई आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे नॉर्मल सवाल तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर। आपसे एग्जामिनर नॉर्मल सवाल तो पूछेगा नहीं, अच्छे सवाल पूछेगा। और अच्छे सवाल तभी निकलते हैं जब आपकी थ्योरी अच्छी हो, है ना। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? सर कोल्ड होती है और ये आपकी वार्म होती है। लेकिन सर ये है क्या? आपने ये तो बता दिया और ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सर ये बताओ इन दोनों में अंतर क्या होता है? चलो ठीक है, आपने कहा बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड होती है और वार्म होती है। अंतर बताओ इन दोनों में। पहले आपसे पूछना चाहता हूं, 2 मिनट आपको दे रहा हूं। कोल्ड वोटिंग में और वार्म वोटिंग में क्या अंतर होता है? टू टाइप, ठीक है पवन कुमार, टू टाइप की होती है, लेकिन अंतर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड वार्म वोटिंग। हो गया? इनमें डिफरेंस बता सकता है कोई? मुस्कान, रोहित, पवन, तारा, कुशवाहा, रोहित, मुकेश, इनमें अंतर बता सकते हो? कोल्ड वोटिंग और वार्म वोटिंग में क्या अंतर होता है? नहीं बताओगे तो लिख लीजिएगा जरा बच्चों। कोल्ड वोटिंग क्या होती है आपको पहले ही मैं बताऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, खूब डिटेल में लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोल्ड वोटिंग वो होती है जब सिस्टम बिल्कुल आपका बंद पड़ा है, जब सिस्टम पहले से बंद है और आप उसे स्टार्ट कर रहे हो, वो कोल्ड वोटिंग कहलाती है। जैसे मान लो मेरा मोबाइल है और ये मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है। इस स्विच ऑफ है तो इसको बिल्कुल जब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार स्टार्ट कर रहा हूं, तो बच्चों ये कहलाएगा आपका क्या? सर ये कोल्ड वोटिंग कहलाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब पहले से बंद किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड वोटिंग कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ गई दोस्तों? आपको फिर से बता रहा हूं, कोल्ड वोटिंग वह वोटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर बिल्कुल नए सिरे से बूट होता है। जब हम कंप्यूटर के पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस दौरान कोल्ड वोटिंग होती है। शायद आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, शायद आप कभी नहीं भूलोगे। सर ये वार्म वोटिंग क्या होती है? ये तो बड़े आसान रूप में समझोगे आप, बस यही तो था मैंने समझाना। सर ये क्या होता है? दोस्तों कोल्ड वोटिंग आप लोग समझ गए। इसके बाद आप बताओ सर ये वार्म वोटिंग क्या होती है? दोस्तों वार्म वोटिंग होती है जैसे मोबाइल है और मोबाइल आपका ये आपका ऑन है लेकिन ये पावर ऑफ है, ऐसे बटन दबाओ ये ऑन हो गया। तो सर ये पहले सो गया था, ये आपने सोते हुए को जगाया है। तो कोल्ड वोटिंग और वार्म वोटिंग, कोल्ड वोटिंग का मतलब होता है जब मोबाइल बिल्कुल बंद है, आपने ऑन किया तो वो ऑन हो गया। जब वार्म वोटिंग का मतलब होता है कि मोबाइल बिल्कुल बंद नहीं है, ऑन तो है लेकिन वो स्लीप मोड में चला गया, आप उसे जगाओगे तो वो जग जाएगा, है ना। तो भैया वार्म वोटिंग का मतलब होता है जब कंप्यूटर को ऑन कंडीशन में दोबारा सा बूट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, है ना। वार्म बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। बात क्लियर हो गया? और वार्म बूटिंग रीस्टार्ट बटन को दबाकर या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का बटन दबाकर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वोटिंग आप कभी नहीं भूलोगे, वोटिंग क्या होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये बताओ वोटिंग कितने प्रकार की होती है, वोटिंग नहीं बूटिंग, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे टू टाइप ऑफ बूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। सर पहली होती है कोल्ड, दूसरी होती है वार्म। क्या दोनों की थ्योरी याद रख लोगे? कमलेश याद रख लोगे? अरे भैया यहां जब आपका मोबाइल बिल्कुल, आप ऐसे याद करो, आप पीसी में चले जाओ, पर्सनल कंप्यूटर पे चले जाओ, ठीक है भाई पर्सनल कंप्यूटर है तुम्हारे पास। जब आपका पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ है, आप उसे ऑन कर रहे हो तो आएगी कोल्ड वोटिंग। और भैया वार्म वोटिंग आती है जब आपका मोबाइल ऑन है लेकिन वो स्लीप मोड में चला गया, अब उसको ऑन कर दीजिएगा तो ये आपके वार्म वोटिंग में आएगी। बस यार आज इतना सिंपल तरीके से तो आपको समझा रहा हूं। अगला देखिए, ओहो अगले आ जाइएगा भैया, ये क्या होता है ये देखिए। बूटिंग प्रोसेस में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, ये देखो विंडो ऑपरेटिंग का क्या काम होता है। अब आपने ऑन कर दिया, ऑन का बटन कुछ इस तरीके का होता है। जब आप अपना पीसी देखोगे तो उसमें ऑन का जो बटन होता है लैपटॉप में कुछ इस तरीके से उस पर निशान बना होता है।
बेटा पहला पॉइंट देखिए, पोस्ट। सर ये पोस्ट क्या होता है? डाकखाने की बात नहीं कर रहा हूं, इसका पूरा फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये होती है बच्चों आपकी पोस्ट की। तो आज मैंने आपको जो कुछ फुल फॉर्म बताई हैं उनको जरूर याद करिएगा। जैसे कि मैंने बताई आपको रैम की, मैंने बताई आपको रोम की, मैंने आपको बताई एजीआई की, यूजीआई की, पोस्ट की, और यही फुल फॉर्म आज आपको बताई हैं, ये आपकी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे पूछूं यूजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अब आपकी क्लास 8 तारीख को होगी, ध्यान रखना, 8 फरवरी को कंप्यूटर की क्लास, उसकी क्या बोलते हैं आपकी, नहीं 28 तारीख तक चलेगी क्लास, उसके बाद आपकी 8 तारीख को। यूजीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मुस्कान जरा बताना, यूजीआई, यूजीआई की फुल फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? हाथ दोगे यार। यूजीआई की फुल फॉर्म अभी बताया, भूल के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमलेश, हाँ आपने बताइए कमलेश जी, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मुस्कान आपकी गलत है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैंने अभी तो बताइए आपको। अपर कहां से आ गया? कुछ भी चल रहा है, साथ के साथ पढ़ रही हो फिर भी भूल रही हो। एजीआई की फुल फॉर्म बताना क्या है बेटा कमलेश? एजीआई की बताना। सॉरी बोलो कान पकड़ के, सॉरी सर। आपको अभी मैंने 10 मिनट पहले पढ़ाया होगा, आप फिर भी भूल गए। अरे जी का मतलब मैंने बताया ग्राफिकल। नहीं कल नहीं होगी, कल सैटरडे है यार, कल हमारे मैनेजर साहब की शादी है, तो कल हम वहां जाएंगे। हम आपको बता दें, हमारे मैनेजर साहब हैं प्रतीक सर, उनकी शादी है कल, तो कल हमें उसमें जाना है। आप लोग कल रेस्ट कीजिएगा या रिवीजन कीजिएगा, तो कल तो हम आपको नहीं मिलेंगे। तबीयत तो खराब है, मेरा तो जाना मुश्किल है, लेकिन सब लोग जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अभी तबीयत, शादी रोज रोज नहीं होगी, और सर की शादी है, उसमें जाना जरूरी है ना। तो चलिए अगला पॉइंट आता है बेटा, ये होता क्या है अब देख लीजिएगा जरा। जब हम कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू रोम में स्टोर इंस्ट्रक्शन को अर्थात BIOS को रीड करता है, और उसे प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में लगे डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को चेक करता है। बच्चों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? पहले ये बताओ कि क्लास आज की कैसी लगी बेटा? पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। हाँ मैं मानता हूं, जब कभी थ्योरी पढ़ाई जाती है तो थ्योरी पढ़ने से बच्चा कतराता है कि यार गुरुजी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बताओ कैसे काम चलेगा, कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूं कि बिना थ्योरी के कोई फायदा नहीं है। आप लोगों से इतनी बार मैंने बोला है कि यार जब आप जाते हो क्लास करके तो फीडबैक फॉर्म आता है, उस फीडबैक फॉर्म को भर दिया करो। यार पवन सर की आपको क्लास कैसी लगती है? मैं अपनी जो क्लास लेता हूं आपको कभी पीडीएफ में दिक्कत नहीं आने देता हूं, पीडीएफ आपको साथ के साथ देता हूं, पीडीएफ भी आपको साथ के साथ दे देता हूं, फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। आप जैसी क्लास लेते हो वैसी मैं आपको पीडीएफ देता हूं। अभी क्लास ली, तुरंत देखो 1 मिनट बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल भी आपको पीडीएफ साथ के साथ मिली, आज भी पीडीएफ साथ के साथ मिलती है। उसके बाद भी अगर आप फीडबैक नहीं देते हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी मर्जी आपकी है। देखो मैं आपको बड़ा भाई होने के नाते सिर्फ कह सकता हूं मर्जी आपकी है। भाई मैं तो बोल सकता हूं कि आपको फीडबैक देना चाहिए, क्लास अच्छी लगती है तो जरूर देना चाहिए। आपको क्लास भी अच्छी लग रही है और फीडबैक भी नहीं देना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप फीडबैक दें या ना दें, लेकिन जो मुझे गलत लगा वो मैंने आपको बोल दिया है। जो मुझे गलत लगा था वो मैंने बोल दिया है। आज मैं सभी बच्चों का फीडबैक जाके खुद चेक करूंगा। आकाश, मुस्कान, कमलेश, तारा कुशवाहा, पवन कुमार, मुकेश, पार्वती, जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबका फीडबैक मैं जाके चेक करूंगा कि आप लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नहीं आज मैं सुबह क्लास नहीं ली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, फीवर हो रहा बहुत तेज। ठीक है बच्चों, बाय बाय।